ओम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौरभ, प्रतीक, प्रिया, विशाल, टप्पू, रजत, साक्षी, विहान, मोहम्मद साहिल, शुभ्रजीत, शाश्वत, आयुष, चंदन, क्षितिज, तयान, सुंदरम, स्पर्श, ऋत्विक, कुलदीप, वाहिद, प्रतीक, रजत, मिराज, मान्या, अनीश, शुभम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देन एजेंट फोर्ड, जैन बेटा जैन, कृति, नितिन, अंकित, निकेत, निशित, हिमय, अर्पणा, हितेश, साहिल, अमन गुप्ता, स्नेहा, जागृति, अंबर, ऋतिक, साहिल, शब्बीर, कृष्णा, नागेंद्र, कीर्त, वरात, अनिकेत, सौर्य। नमस्कार नमस्कार, खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। तयान, दिया, ध्रुव। अरे रोज रोज नहीं पूछना, 1:30 तक ही होगी क्लास, ठीक है? क्लास 1:30 चलेगी। श्रुति, श्रेया, कृष्णकांत, अनन्या, कार्तिक, अनुराग, यश, आकाश, अमित, निर्भय, पीयूष, विवेक, प्रिंस, कुमार। हेलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। सबको जय हिंद, राधे राधे। तो शुरू करते हैं, घर दौड़ाना। अच्छा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था आपके लिए, ठीक है? किसने बनाया हो तो आंसर दें, वरना अपन इसको देखते हैं। आप हैंडसम नहीं लग रहे हो तो अच्छी बात है। आकृति, ठीक है, आकृति। ठीक है, प्रियांश तोमर, ठीक है। आदिल, मिनिमम वैल्यू आ रही है -π²। क्या बोला है? लव यू बच्चे, लव यू। वो तो मैंने बता दिया था ऊपर, ये ऊपर लिखा हुआ है a³ + b³ से बनता। आइए आगे बढ़ते हैं, देखें। हाँ, मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है, देखते हैं, ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। चलिए शुरू करें। तो यहां पर हम लोगों ने जो जितना सीखा हुआ है उसको समझे। हम लोगों ने सीखा हुआ था, हमने जो क्वेश्चन करना है उसके उस पर चलते हैं। ये दिया हुआ है sin इनवर्स x होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब, ठीक है? a³ + b³। अब ये sin इनवर्स cos इनवर्स में आ सकता है, ठीक है? ये tan इनवर्स cot इनवर्स में आ सकता है, ये cos x sec में आ सकता है। हाँ बेटा, आपकी चैट विजिबल है बानो, ठीक है? तो y = a³ + b³ इज a + b होल क्यूब -3a × b × a + b, ठीक है? यहां तक ला है। अच्छा, आलोक बता रहा है मिनिमम वैल्यू आ रही है π² / 32 एंड 7π² / 8। बेटा पाई क्यूब आना चाहिए, होल क्यूब है ना, जो भी आएगा क्यूब में आएगा, ठीक है? हाँ, आज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जरूर बताऊंगा साहिल, ठीक है? बिल्कुल बताऊंगा बच्चे।
बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बताऊंगा जरूर। ये पाई बाई 2 हो गया तो पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3, ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो माइनस 3 पाई बाई 2 लिख देता हूं। और साइन इनवर्स एक्स ऐसा कैसा रहने दो, और कॉस इनवर्स को साइन में बदल दो या साइन को कॉस में, किसी भी एक को दूसरे में बदल लें। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट करें और इसे टी मान लें जैसे पहले माना था। तो पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई बाई 2 टी पाई बाई 2 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट करें या पूरे में से वैल्यू निकालें। 3 पाई बाई 2, देखो पाई क्यूब बाय 8 माइनस अंदर दे दो, बाकी 3 पाई बाई 2 बाहर ही रहने दो। तो क्या बन गया ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टी इंटू पाई बाई 2, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता हूं। पाई क्यूब बाय 32 से 7 पाई क्यूब बाय 8। ठीक है, निकल देखते हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करा मैंने, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया तो ये 4 हो जाएगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये b है, तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 किया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 किया, क्यों, जिससे कि ये बने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई बाई 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, सो इट इज t माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर एंड माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। बच्चों यहां तक आ गए। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है क्योंकि t क्या है, साइन इनवर्स x को t माना है, तो t की रेंज होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और उसके बीच में पाई बाय 4 आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको 0 कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू देखें, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज पाई क्यूब बाय 8, इसको 0 किया, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 3 पाई क्यूब बाय 16, है ना, माइनस 3 पाई क्यूब बाय 16। ठीक है, यहां तक आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। तो ये एलसीएम ले लिया भाई, तो 2 तो माइनस पाई क्यूब बाय 16 आ रहा है। एक बार देखना, 8 वगैरह बोल रहे थे बच्चे, कुछ गलती तो नहीं की, देखो जरा। 3 पाई बाई 2 हुआ, माइनस अंदर दिया, ये पाई बाई 2 माइनस हुआ, तो ये t 2 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर बाय 16, तो t पाई माइनस पाई बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 16 और 3 पाई बाई 2। अच्छा ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा भाई, इट इज 32। ठीक है, 16 तो था ही, 3 पाई बाई 2 हो गया ना, तो ये 32, एलसीएम 4, तो प्लस पाई क्यूब बाय 32, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है भाई, पाई क्यूब बाय 32, बिल्कुल पाई क्यूब बाय 32 मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम कैसे निकालें, तो अंदर एडिशन का केस बनाए, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है, अंदर एडिशन का केस बनाया। एडिशन का केस मतलब ये नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू लें, जिससे ऐड होने के बाद उसका स्क्वायर होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू क्या थी, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 यहां पर रखेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर इट इज 9 पाई स्क्वायर बाय 16, 9 पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इज 8 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई बाई 2। मैं रिपीट करता हूं, मैंने यहां पे माइनस पाई बाई 2 रखा, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 4 इज माइनस 3 पाई बाय 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, सो इट इज 8 पाई स्क्वायर बाय 16, 8 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाय 4, एलसीएम लेंगे, सो 6, तो 7 पाई क्यूब बाय 8, बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो फाइनल रेंज जो आ रही है, आप लोग इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, मैं डीपीपी में भी दे दूंगा। डीपीपी आपके पास नहीं पहुंची, रीजन बिहाइंड इट कि कल गलती से लेक्चर लग गया था। ठीक है, कल अचानक से लेक्चर लग गया, तो मैं एक्चुअली क्या है, थर्सडे पूरी डीपीपी बनाता हूं अगली वीक तक के लिए, 6-7 डीपीपी एक साथ बनाता हूं। अब वो थर्सडे को मॉर्निंग में क्लास लग गई तो ना वो डीपीपी बन पाई, ना नहीं तो कल आज आपको सुबह सुबह डीपीपी मिल जाती है उसकी क्लास लेक्चर के बाद। तो ये आ गया है पाई क्यूब बाय 32 से 7 पाई क्यूब बाय 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। फंक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अपने बहुत क्वेश्चन बनाए ना। ठीक है,
ऐसे चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आज एक तो सुबह ही मिल जाएगी। ठीक है, मैंने रात को बना दी थी। ठीक है, हमारी मीटिंग थी, उसके बाद मैंने बना दी डीपीपी। तो एक जो कल पढ़ाया था उसकी सुबह ही मिल जाएगी और एक रात को मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी दिन में और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टी कैसे आया? देख, यहां पर जब भी पूरी इक्वेशन में सेम वेरिएबल आ गया, ये टी ये टी, तो ये हो गया टी का मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 इंटू टी और माइनस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। पूरी इक्वेशन में अगर सेम वेरिएबल आ जाता है तो उसे टी मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली? मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें इसकी वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू बढ़ानी है। तो अंदर की वैल्यू जितनी बड़ी हो, भले ही वो नेगेटिव में बड़ी हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, तो बच्चों अंदर एडिशन का केस बनाते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव लेते हैं जिससे ऐड हो जाए, अगर यहां पे प्लस होता तो इसे पॉजिटिव लेते हैं जिससे कि ऐड हो जाए। तो यहां पे नेगेटिव था तो टी की सबसे नेगेटिव वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ली, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो गया, माइनस 3 पाई बाई 4, उसका स्क्वायर हो गया 9 पाई स्क्वायर बाय 16, उसे पाई स्क्वायर बाय 16 से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 पाई स्क्वायर बाय 16 और उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है, टी की रेंज, अरे साइन इनवर्स एक्स है टी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, कभी भी अगर कैलकुलेशन इजी करनी हो तो जो भी बड़ा वेरिएबल हो बार बार उसे साइन इनवर्स लिखने की बजाय उसे एज्यूम कर लेते हैं, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसे लिख दिया है। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, अरे इसकी रेंज ही निकाली है, डोमेन ही निकाला। ठीक है, बढ़िया। टी की रेंज कैसे निकाले? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं टी, अरे टी क्या है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ठीक है बेटा, थोड़ा वीडियो पुराने देख ले, कुछ लोग नए जुड़े हैं शायद। ठीक है, वीडियो पुराने वाले इनवर्स के वीडियो देख ले, पूरा पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर छोड़ के तू सेकंड लेक्चर शुरू कर लेना। तो साइन इनवर्स की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज, टेन इनवर्स की रेंज, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। समेशन वाला सवाल अभी लेंगे, अभी सीरीज आएगी। ठीक है, अभी करा नहीं है। हाँ नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, वो तो फिर मैं डीबीबी में इस तरह की प्रॉब्लम डाल दी है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 वगैरह सब देख ली है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये एक तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5, ये हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ये क्वेश्चन था, और अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए चालू कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? दो केस लेते हैं, टेन इनवर्स, पहला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई has two cases. One is tan inverse x plus y by 1 minus xy when x and y both are positive and x into y less than 1. ठीक है, t की रेंज गलत लिख दी है सर। अच्छा ठीक है, अब लिख दी तो लिख दी। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 लिख दी, गलती से रखा मैंने पाई बाई 2 ही है। ठीक है, लिख दी थी, उसे ठीक कर लेना। ठीक है, इधर देख, अब दिक्कत यही है कि तुम्हें हमेशा गलत देखने की आज जल्दी है। अपन ने पूरा क्वेश्चन सही किया है ना। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक से गलती से पाई बाई 4 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x कॉमा वाई पॉजिटिव एंड x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, सचिंद्र जी बोल रहे हैं ITF स्किप कर सकते हैं, सब कुछ स्किप कर दे बेटा,
पिछले साल भी तूने स्किप किया होगा, इसलिए अपन ड्रॉपर में हैं। और स्किप कर ले और आगे बढ़ जाएंगे अपन, कुछ होना नहीं है फिर, है ना। हाँ भाई बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स को y पॉजिटिव, एक्स वाई इज लेस देन 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स एंड y पॉजिटिव, x इंटू वाई जब 1 से बड़ा हो। अब जरा सुनना, अब मैं देखना ही चाहता, मैं पिछले पुरानी स्लाइड पर नहीं जाऊंगा। अब देखें, इसमें किसी को डाउट आ सकता है सर एक दोनों x पॉजिटिव है, मान लो दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर x और y दोनों अगर नेगेटिव हुए तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है। तो फिर से अपन यही फार्मूला लगाएंगे, पहली बात, ठीक है। मैं हाँ मतलब चीजें स्किप करके क्या मिला है किसी को, मतलब आप फेस ही नहीं कर रहे, आपको प्रॉब्लम आ रही है आप छोड़ दो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप छोड़ दो, बस यही करते रहो जीवन में। अभी पिक्चर चालू हुई है, ठीक है, अभी लाइफ शुरू कहां की है। लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी और आप फेस करोगे और उसे निपटाओगे और अपने ढंग से अपनी जिंदगी जियोगे, तब तो कुछ किया तुमने। मैं देख रहा हूं अभी मेरे पहचान के, मतलब मैं जानता था उस बच्चे को, उसने सुसाइड कर ली, ठीक है। अब क्या जीवन है माँ बाप का, क्या जीवन है माँ बाप का, और क्यों सुसाइड कर ली, डिप्रेशन हो गया सर। क्यों डिप्रेशन हो गया सर, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब सब्जेक्ट बन नहीं रहा है इसलिए डिप्रेशन हो गया। अब कैसी बातें कर रहा है, सब्जेक्ट तो खुद से बड़ा हो गया, किसी से बड़ा हो गया, तो मतलब जिंदगी से बड़ा हो गया। आप कमजोर थे, आपने साबित कर दिया, आपके पेरेंट्स को भी साबित कर दिया, लोगों को साबित कर दिया कि क्या परवरिश में उनकी कमी रह गई होगी पेरेंट्स की। कितना दुख होता होगा यार, जिंदगी भर बोझ ढोएंगे वो। उससे अच्छा तो पेरेंट्स से फेस टू फेस बोल दो कि भैया मेरे से नहीं होता है, दैट्स इट, मैं कुछ कर लूं उससे अच्छा है मेरे से नहीं होता है, ये बात कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर किसी भी चीज का, मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे रात को पता चला, मुझे बहुत गुस्सा था इस चीज का कि आप इस बात से क्या साबित कर रहे हैं कि आप, कोई बंदा ऐसा कुछ कदम उठा लेता है, ठीक है, कि कोई ऐसा कदम उठा लेता है, मतलब इससे क्या साबित हो गया, इससे तूने क्या कर लिया। आप चिट्ठी में लिख के गए कि इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं डिप्रेशन में था, पापा मम्मा मुझे माफ करना, माफ करना उससे हो जाएगा, हो गया, उनकी जीवन खत्म हो गया। आपकी माँ ने पेट में आपको 9-10 महीने रखा, इतना दर्द सहा, सब कुछ आपको पाला पोसा, सब कुछ किया, अरे तुम कुछ नहीं बनते, उनकी आंखों के सामने रहो, वही बड़ी बात है। लेकिन आप चले गए, अब कुछ भी हासिल नहीं। मानता तो मैं तब, तुम में से हर एक बंदे को मैं मानूं और सब काबिल है, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो बनेोगे ही तुम लड़ना सीखो, फेस करना सीखो, पीछे हटना नहीं सीखना है। कि हमने अपनी तरफ से 100% दिया, जितना हमें समझ में आया हमने उतना किया। अरे आईआईटी तुमसे कहा 100% मांग रहा है, कहा 90% मांग रहा है, 50%, जिसके 50% आते हैं आईआईटी एडवांस में, 50%, ओनली 50% में आपकी रैंक जो होती है वो 2000 के अंदर पहुंच जाती है, ओनली 50% में 2000 के अंदर रैंक आ जाती है आपको। आईआईटी दिल्ली या मुंबई में से कुछ ना कुछ मिल जाता है, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी दिल्ली में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, और कुछ ना कुछ ब्रांच मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। नहीं तो आईआईटी रुड़की वगैरह चलेगा, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी चेन्नई, कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाए कहो तो। कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी तो आईआईटी मिल जाएगी, आईआईटी नहीं मिलेगी तो तीसरी थर्ड नंबर की ब्रांच कोई ना कोई मिल ही जाएगी, ओनली 50% यार। मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता कि कोई सबके, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ घट रहा है किसी के साथ नहीं घट रहा। आप जो लोग बड़े मजे में हैं, जिन लोगों को कोई लोग बहुत मजे में देख रहे हैं कि सब कुछ बनता है, सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे, सर उससे सब बनता है हमसे नहीं बनता, उसकी रैंक इतनी आ गई हमारी नहीं आई, वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। जो आज सक्सेसफुल आपको दिख रहा है उसकी जिंदगी में भी परेशानियां आएंगी, ठीक है। उस समय हो सकता है वो पीछे हो जाए, और आपने परेशानियां पहले झेली हुई हैं, आपने सब झेला हुआ है, आप चिल रहो और आप आगे बढ़ जाओ। जो जितना मेंटली चिल रहेगा ना वो उतना आगे जाएगा। समझदारी से निर्णय लें, समझदारी से सोचें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो लेके बैठे ना उसे, एक दिन बैठ, 2 दिन बैठ, कैसे समझ में नहीं आएगी यार, बिल्कुल समझ में आएगी। मैथ्स है, भगवान थोड़ी है।
एक बच्चा बोल रहा है मुझसे केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्यादा बनती है, मैथ्स थोड़ी बनती है। अरे तो ठीक है, उससे रास्ता बना यार, उससे रास्ता बनाना कि कैसे आईआईटी में निकलेंगे। मेरा एक स्टूडेंट फुल मार्क्स लाया था, कब की बात है, 2017 की। मैथ्स में आज तक फुल मार्क्स 2 ही बार आए हैं। एक अचिन बंसल लाया था 2003 में, और एक ये बच्चा लाया था, ठीक है, एलन का स्टूडेंट था मेरा, अग्रवाल करके, पता नहीं क्या था, वसंत अग्रवाल ऐसे कुछ नाम था उसका, ठीक है। और टोटल मिला के केमिस्ट्री में 19 मार्क्स थे, फिजिक्स में 20 या 25 मार्क्स थे, सारे मार्क्स ही मैथ्स में थे। आईआईटी मुंबई में है। तो कुछ ऐसा कर यार, कुछ तो सोच, दिमाग लगा, तेरे अंदर दिमाग है, जो तुमसे बन पड़ रहा है। एक सब्जेक्ट बेहतरीन होना चाहिए, उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट एवरेज हुए या 2 सब्जेक्ट अच्छे हो गए तो खेल हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ, ठीक है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। कुछ लोगों को ये लगेगा कि x और y निगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है। अगर x और y पॉजिटिव है, अगर x और y नेगेटिव हुए, इट इज अ ऑड फंक्शन। tan इनवर्स माइनस x, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, इट इज माइनस tan इनवर्स x, माइनस कॉमन निकाल दो, ठीक है, ठीक है। तो उससे अगर कोई कहेगा कि सर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, तो बच्चों ये tan इनवर्स x है, ये नेगेटिव होगा, इसमें से माइनस बाहर आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बात समझ रहे हैं? तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर है? हाँ। अरे एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा तुम्हारी जिंदगी में, अगर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला ना तो जल्दी सीख जाओगे, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज मिला देर लगेगी सीखने में, ठीक है। नहीं तो रैगिंग में ही सीख जाओगे, रैगिंग होनी चाहिए, रैगिंग में ही सीख जाओगे कि सब चिल रहना है, कुछ टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कोई गाली गलौज दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, अभी से वर्ड बोल रहा है आपके लिए, आप बिल्कुल चिल रहोगे, आपका मतलब आपकी पलक भी नहीं झपकेगी कि ये पागल हो गया है, मैं थोड़ी हो रहा हूं, मैं पन्ने ऐसे पलट रहा हूं, ऐसे जा रहा है, मेरा मतलब सुनाई नहीं दे रहा, मुझे मेरे काम का ही सुनाई देता है, मुझे मेरा काम का ही दिखाई देता है, और कुछ दिखता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कब होता है, इंडिया का T20 कब है, वर्ल्ड कप कब होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होता है, कब सुनामी आई, कब क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, मुझे ये पता है कि डीपीपी टाइम से आनी है, दैट इज माई जॉब, और मैं आराम से सुकून से सो रहा हूं। कुछ घटना अगर मेरे साथ घटेगी तो दूसरे के साथ नहीं घट रही होगी, इंजॉय करना, ठीक है। अपना टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहां पर अगर आप डेरिवेशन बोले तो ठीक है, अदरवाइज डेराइव नहीं करना है। जैसे अगर मैंने बोला tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है, अगर हम ये बोले तो डायरेक्ट बनाइएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। So it is tan inverse, it is 5/6 upon 5/6, it is 1, tan inverse 1 equal to π/4, ठीक है। क्यों? दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों के प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज लेस देन 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, दोनों अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, फिर से वही दिस प्लस दिस, सो इट इज 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, सो इट इज पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1 आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस π/4 होगा, सो इट इज 3π/4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर x इंटू वाई नेगेटिव हुआ तो x इंटू वाई, एक्स और y नेगेटिव हुए, अभी बता रहा है तो दिमाग में नहीं आया, ठीक है, 2 बार बता चुका हूं। अगर x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 3 केस बन सकते हैं, दोनों पॉजिटिव तुम्हारे सामने है, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों से माइनस कॉमन निकाल देंगे, और फंक्शन है माइनस कॉमन, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है।
एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे साथ के लोग बोलते हैं कि मेरे पास कम दिमाग है, मुझे मंदबुद्धि बोलते थे लोग, ठीक है, मुझे मंदबुद्धि बोला जाता था, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। आज जो मंदबुद्धि बोलते थे उनके बच्चे मुझसे पढ़ के आईआईटी में निकल गए। जो मुझे मंदबुद्धि बोलते थे उनके बच्चे मुझसे पढ़ के आईआईटी में निकल गए, ठीक है। तो ये सब फालतू की बात है, कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी की जो मर्जी है, आप किसी का मुंह नहीं दबा सकते। ये वाला केस समझ में आया? मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। अब सुनिएगा, कभी इसमें वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, इसमें ये बोल सकते हैं कि सर कभी ऐसा हुआ, मान लो हमें ऐसा दे दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं क्वेश्चन करा था, ठीक है, इक्वल टू मान लो कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 1/2 दिया हुआ है, हमें ऐसा कुछ दे दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा लगाना है, ये लगाना है या ये लगाना है? तो बच्चों इस केस में नहीं बनाइएगा, आप तो कोई भी एक लगाइएगा। मान लो आपने यही वाला लगाया, आपने ये वाला लगाया, उससे जो x की वैल्यू आई, समझ रहे हैं, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan, आपने यही वाला एक फॉर्मूला लगाया और उससे जो x की वैल्यू आया उसे बैक चेक कर लेना, उसे पुट करके देख लेना। अगर जिस अगर x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए जो भी वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आई पॉजिटिव, वो रख के देख लेना कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए जो फॉर्मूला आपने लगाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ये वाला, बट आपको दिमाग में रखना है ये फॉर्मूला कब है, जब x और y दोनों 1 से छोटे हों और पॉजिटिव हों। अगर आपने इसे सॉल्व किया, tan इधर दे दिया, मान लो यहां पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, आपने लगाया इधर बना tan इनवर्स कुछ भी इस तरह का x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ठीक है। हाँ, सब तरीके के मैटर देख लो। tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, ठीक है, मान लो यहां पे π/4 लिख देता हूं, ठीक है, ये π/4 था। आप tan को उधर ले गए, tan π/4 कितना हो गया, 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक बनी, x की वैल्यू निकाली आपने, ठीक है, x की जो वैल्यू आई वो देख लेना, वो पुट करने पर यहां पर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई एक भी नेगेटिव हो रहा है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता, ठीक है। लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अगर उनका प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है तो आपने सही लगाया है। तो मान लो x की दो वैल्यू आई, एक के लिए प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, एक के लिए 1 से छोटा आ रहा है, तो हम कौन सा केस लेंगे? 1 से छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा तो पाई ऐड कर देंगे, यहीं पे हम पाई ऐड करके लिख देंगे और बाकी पूरा सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे सबको क्लियर हो रहा है? हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, उससे x की वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई वो पुट करके देखिए, अगर प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा था तो वो आंसर होगा, प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा था, जिसके लिए हम यहां पे पाई ऐड करेंगे एक बार और फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरा, एक और तकलीफ होती है लोगों को, क्या तकलीफ होती है कि सर ये नहीं लिखा था, सर ऐसा लिखा था sin इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2। अब क्या करें सर, इसको कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल, ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, जिसका प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा वो आंसर होगा, ठीक है। 1 से बड़ा आ रहा होगा उसे छोड़ देंगे और एक बार पाए पुट करके फिर बना लेंगे, ठीक है। बट रेयर केस है, आजकल कहीं नहीं पूछते क्योंकि बहुत लेंदी जाता है, ठीक है। कभी अगर ये आया इस तरह का पूछ लेते हैं, कभी ये आया इसको कैसे बनाए, बिल्कुल सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसको tan इनवर्स, एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये भी साइन में होता है, ये भी साइन में होता है, तब भी मैं कहता tan बदल लो और फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बिल्कुल, इसको हम कह देंगे इट इज tan इनवर्स, क्या हो गया, इट इज 3/5, सॉरी ये 3/4 था, अच्छा ठीक है, तो इट इज 3/16√7 और प्लस tan इनवर्स 2, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 6/√7, ये दोनों जो आ रहे हैं इनका प्रोडक्ट क्या है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो पाई प्लस करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा हमें ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला काफी है, बाकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, tan में कन्वर्ट करो tan इनवर्स में और उससे बनाते जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट केस,
एक्चुअली ये एंगल थे, ये एंगल थे, मैंने गलती से वैल्यू लिख दी थी, तो दो एंगल का सम एक एंगल आएगा, इसलिए मैंने π/4 लिखा बेटा, है ना, ठीक है। हाँ, इसको थीटा मान लें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसे थीटा को देखो, एक और चीज समझाता हूं। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसको अपन बाद में समझेंगे, अब ये बात आ गई है तो देखते हैं, ठीक है। जैसे कभी ऐसा हो जाए, आपसे बोल दे कि व्हाट इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा बोल दे, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ, आंसर जो भी आ रहा हो, ड्राइव कर लिया, बहुत बढ़िया। जैसे ये दिया हुआ है, अब अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या करें, या तो इसे थीटा मानो, जो अपन प्रोसेस से करते थे कि इसको थीटा मान लिया, वी नीड साइन थीटा। मेथड नंबर 1 जो हम सीख चुके कि थीटा इक्वल टू द कॉस इनवर्स एक्स, इसको उधर लिया, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इससे साइन थीटा निकल जाएगा, ये था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट इज परपेंडिकुलर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, तो यही आंसर होगा, साइन थीटा निकालना तो ये आ रहा है। या फिर हम ऐसा करें, यहीं पर बदल लो, इसी को साइन इनवर्स लिख लो, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है, इसी को लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, ठीक है बेटा, तो वी नीड साइन थीटा, तो थीटा माना है कॉस इनवर्स एक्स को, इससे कॉस थीटा आ गया, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इससे साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें साइन थीटा चाहिए था, उसका आंसर ये आ रहा है। कभी इस तरह का आएगा तो करने की जरूरत है। अब साइन, या दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या, हमें जब दिख रहा है कि ये क्या लिखा है अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/√2, ये सब उसकी वैल्यू होती है, तो मान लेते हैं ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स में बदलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालना होगा, तो मैंने इससे परपेंडिकुलर निकाल लिया और हाइपोटेनियस बने। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, इससे भी आंसर वही आएगा जो इससे आ रहा है, डीपी में था ऐसा, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है, और एक ये केस बचता है, टेन इनवर्स एक्स, यहां पे प्लस होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसमें एक ही फॉर्मूला है। अच्छी बात यही है, मैं क्या करता हूं, मैं आपको सजेशन दूंगा, कभी ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा रहता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो क्यों दिमाग लगाया जाए इसमें, इसको उधर लो, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस पॉजिटिव की कंडीशन है, टेन इनवर्स 1/3 minus tan inverse 2, there is no condition in the, it is a single case, tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसको इधर ले गए, इसे सॉल्व कर ले, तो tan inverse x equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy, कुछ भी होगा, दोनों पॉजिटिव है, that's it, 1 plus 2/3, तो this is tan inverse of, कितना आ गया, this is minus 5/5, so this is tan inverse of minus 1, so tan inverse x, तो x equal to -1, ठीक है ना, सही किया, 6 minus 5 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, ये बहुत आसान सा है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखें, इसमें एक्स और वाई के जितने भी फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस, उसके फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जेई में अब नहीं पूछता है, बहुत बड़ा जाता है क्योंकि ये चीज, ठीक है, तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अरे मेरा आशीर्वाद मैं पढ़ा रहा हूं, आशीर्वाद के साथ ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं तो दिल से दुआ मांगता हूं कि हर बच्चे का सही रास्ते पे हो, बस ऊपर वाले से हाथ जोड़ के हमेशा ये मत मांगो कि सिलेक्शन हो जाए, ये मांगो सद्बुद्धि दे भगवान, ठीक है, इतना कम मत मांगो,
बड़े लोगों से जब कुछ मांगा जाए तो बड़ा मांगो, सद्बुद्धि दे कि दिमाग ठिकाने पे रहे। जब हम पूरी मेहनत करके जाएं, एग्जाम सामने हो, पेपर सामने, क्वेश्चन सामने हो, फाइनल क्वेश्चन आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने बैठे हो सेंटर पे, भगवान सद्बुद्धि दे कि जो उठाना है वही उठाया जाए, फालतू की चीजें दिमाग में ना आए। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहे आपके साथ। इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम और ले रहा हूं। ठीक है, देखें जरा। जैसे ये दिया है, और भी केस बनते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें बहुत सारे केस हैं। ठीक है, देयर आर 3 केसेस। मैंने कभी याद नहीं किए क्योंकि मुझे इसे डेराइव करना आता है। x की वैल्यू -1 से 1, देन पाई माइनस 2 tan इनवर्स x 1 से ग्रेटर, x लेस देन -1 के लिए माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इस केस को देखें। ये 3 बना हुआ है, 4 देंगे, बढ़िया। ये 3 केस बने हुए हैं। ये आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद इनइक्वालिटी और समेशन ऑफ सीरीज ये बचा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम आज पहुंच जाएं। ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स, अब ये केस क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले भी क्वेश्चन आए हैं, देखो कैसे क्वेश्चन बनाएगा। कहेगा फॉर x ग्रेटर देन 1 फाइंड dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कह के छोड़ देता है। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 1 फाइंड dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू दिस। ठीक है, या कई बार 4 ऑप्शन बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, नहीं ये एनसीईआरटी का नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में केवल फॉर्मूला लिख दिया गया है, उसे डिराइव नहीं बताता और उसके कभी क्वेश्चन नहीं देता, केवल -1 से 1 के बीच में ही कि ये भी 2 tan इनवर्स है। सब आप देखो ना, मैंने यूट्यूब पे भी देखे हुए हैं, हर कोई यही बताता है कि ये हमेशा इसके बराबर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जब भी बोर्ड में एग्जाम में आएगा ना, तो बस ये हमेशा इसके बराबर होता है, ये लेते ही नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले तो इतने महान लोग हैं कि कई लोग तो साइन वर्स साइन एक्स को भी एक्स बोलते हैं और साइन ऑफ साइन वर्स एक्स को भी एक्स बोलते हैं, हमेशा वो एक्स है, ऑल रियल वैल्यू के लिए एक्स है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तुमसे कभी पूरा फॉर्मूला नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे कभी पूरा फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक्स ग्रेटर देन के लिए, एक्स लेस देन के लिए, -1 से 1 के लिए, तो 2 लाइन में 3 लाइन में डिराइव होता है। ध्यान से सुनना कैसे होता है, सब लोग ध्यान दें। मैंने लिखा y इज इक्वल टू, आपको जो इंटरवल दिया उसके हिसाब से चलना, साइन इनवर्स, सीख लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके, आपको बहुत मजा आएगा। x की वैल्यू 1 के लिए निकालना है। डायरेक्ट कुछ लोग चेन रूल डायरेक्ट लगाते हैं, चेन रूल डायरेक्ट मत लगाइएगा, आंसर नहीं आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूं, चेन रूल डायरेक्ट मत लगाइएगा, आंसर नहीं आएगा। अगर इंटरवल दिया है तो चेन रूल मत लगाइए। आपको दिख रहा है ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, यहां पे भी पुट करो, तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो इनवर्स लेंगे, तो tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हम क्या कर रहे हैं, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा। ठीक है, तो यहां पे भी tan थीटा पुट किया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स लेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1, तो ये π/4 से ग्रेटर, थीटा की वैल्यू π/4 से ग्रेटर। हमें पता है कि π/2 से हमेशा लेस होगा tan के अंदर। ठीक है, इनवर्स के लिए यहां पे पुट किया, तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूं कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप तरीका सीख लो। ठीक है, आपको तरीका आ गया, सब आ गया। ये बना y इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान रखना ये π/2 से छोटा होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको उधर लेंगे तो थीटा होगा tan इनवर्स x,
और tan इनवर्स x हमेशा क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन पाई बाय 4 से बड़ा आ रहा है तो पाई बाई टू से छोटा होगा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बना, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। थीटा की रेंज है पाई बाय 4 से पाई बाई टू, थीटा है पाई बाय 4 से पाई बाई टू, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू से पाई। किसका ग्राफ, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू से पाई के बीच में कौन सा स्लोप नेगेटिव, माइनस एक्स, और ऊपर जाके कट करेगा कहां, प्लस पाई। एक्स की जगह क्या लिखा है 2 थीटा, तो 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस पाई होगा इसकी जगह, तो y इक्वल टू है माइनस 2 थीटा प्लस पाई। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। अब डिफरेंशिएशन कर दें तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है आंसर होगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, देखो ये और ये सेम आ गए, ये देखो 1 से ग्रेटर के लिए ये दोनों सेम आ गए, दे बोथ आर सेम। वन से ग्रेटर बोला था ना, ठीक है। अब जरा सुने, चेन रूल से नहीं आएगा, चेन रूल से जब अपन चेन रूल लगाते हैं तो बस वो यही वाला केस लेगा, आंसर है, मतलब आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, और कभी आ भी जाए हमेशा नहीं आता। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अगर आप ये समझ गए, ये अभी थोड़ा लेंदी लगे आपको कि 4-5 लाइनों में बना, ये 2 से 3 लाइनों में बनेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। y इज इक्वल टू दिया था साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब दिमाग में हो जाता है, आधी चीजें, ये पूरी चीजें दिमाग में हो जाती हैं। कैसे, ये x 1 से बड़ा था, हमने x की tan थीटा पुट करेंगे तो दिखता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन वर्स साइन 2 थीटा, यहां तक। यहां पे tan थीटा, थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4 से बड़ी, और क्योंकि थीटा कितना है tan इनवर्स x है तो वो पाई बाय 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमने कहा साइन वर्स साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई के बीच में साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, इट इज माइनस एक्स प्लस पाई, एक्स की जगह 2 थीटा है तो माइनस 2 थीटा प्लस पाई, थीटा की जगह वापस tan इनवर्स रख दें, यार है। इसके बाद अब आप डिफरेंशिएशन पूछे, जो पूछे वो निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ ही नहीं रहे, हमें प्रॉपर्टी से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसे इस तरह के केसेस को याद करें तो करीबन 30 से 32 फॉर्मूले हैं, हमें 35 फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें केवल एक बेसिक कंसेप्ट पकड़ना है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी है, उसका यूज करेंगे और उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी, मतलब मैंने कभी याद नहीं किया कि क्या होता है, ये सब बन जाता है। ठीक है, ये मस्त चमका है। ठीक है, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, फिर 1-2 एग्जाम्पल आप बनाएं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपने आप में। माई लाइफ इज डिफरेंट बिफोर यू एंड आफ्टर यू। ओके शाश्वत, ठीक है बेटा। आइए, जैसे कोई सा भी एक केस लेते हैं, मुझे, मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन ही बनाते हैं। ठीक है, बोलता हूं फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू है, मान लेते हैं कितना ले लें, tan इनवर्स, बस थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन या x ग्रेटर देन 1 ही लो, x ग्रेटर देन 1। सेकेंड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब when x belongs to 1/2 to 1। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स नोट करने दो, अच्छा नोट करना है, ठीक है, नोट करो, कर ले नोट कर ले। ग्राफ लेना समझ नहीं आया, देख
साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। अब किस इंटरवल में चाहिए, पाई तक ही जाना पड़ेगा, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक थी, π/4 से π/2, तो ट्वाइस किया, दोनों को 2 टाइम्स किया, तो ये हो गया π/2, ये हो गया पाई। तो 2 थीटा एक्स की जगह आ रहा है, तो डोमेन तो एक्स में, ये एक्स में ही है ना, तो साइन वर्स साइन एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू π/2 से पाई है, ये एक्स की जगह काम कर रहा है, तो π/2 से पाई के बीच में साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ देखा, स्लोप नेगेटिव -x, और ऊपर जाके कट करेगा पाई पे, तो -x प्लस पाई होता है, एक्स ये 2 थीटा था, -2 थीटा प्लस पाई था, ठीक है। कभी फ्री होकर कैलकुलेशन ट्रिक पर वीडियो बनाइए। यार तेरे को सच बात बता रहा हूं, बिल्कुल एग्री हो तुम मेरे बात से, कि जितनी कैलकुलेशन फिजिक्स में और केमिस्ट्री के फिजिकल में होती हैं, उतनी कैलकुलेशन अब मैथ्स में नहीं बची। मैथ्स में लॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन हुई कि आपसे 278 इंटू 75 कुछ पूछ रहा है, ठीक है, चमक गया है, ठीक है। यहां पर y की वैल्यू निकाली है, dy/dx है, डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अरे कहां चला गया, अरे अभी तो लिखा था, शायद हट गया। ये मैंने लिखा था tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सॉरी, मैं लिखा था फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ, फर्स्ट था y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, when x greater than 1, and second it is sin y is equal to, अरे यार बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है भाई, y is equal to साइन इनवर्स, अरे क्या हो रहा है, क्या हो गया भैया, ओ भैया, y इज इक्वल टू, बुरा मान रहा है तो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ठीक है। अच्छा, पहले वाले का बोल रहा है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई आ रहा है, देखते हैं 2 tan इनवर्स x माइनस पाई आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन करके आंसर दे बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, डिफरेंशिएशन पहले जरूर बताइए क्या आ रहा है। चैट इज विजिबल, प्रियांशु, कुछ तो चक्कर है दया, सबसे डरावने लोग हम ही लोग हैं, इंसान से सब डरते हैं। इंसान उन चीजों से डरता है जो चीजें एग्जिस्टेंस में है या नहीं, ये पता नहीं। टू tan इनवर्स x आएगा, अच्छा देखते हैं। फर्स्ट वाले का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x माइनस पाई आएगा, डिफरेंशिएशन पहले बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने यहां हाँ, मुझे लगा था पेपर से टच हो रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या करें, x की जगह tan थीटा, तो x की जगह रखो tan थीटा, ठीक है। तो यहां पे भी tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, तो यहां पे इनवर्स ले लो, तो थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, इसको इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू π/4 से बड़ी,
लेकिन क्योंकि tan इनवर्स है किससे छोटा होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा, उससे बड़ा होता नहीं है केस। देन इसका पुट किया तो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस वन इज tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब भाई ग्राफ बनाना है किसका, tan इनवर्स tan x का ग्राफ। y इज इक्वल टू आ गया है tan इनवर्स tan 2 थीटा और 2 थीटा, फिर वही 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, ये था पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, किसका ग्राफ, tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई। स्लोप हमेशा पॉजिटिव, नीचे आई कट करेगा, तो ये होता था x, ये होता था x माइनस पाई, x ये गया 2 थीटा, तो 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो इट इज 2 थीटा माइनस पाई। सो 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x माइनस पाई। हमें कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है इसे याद करने की, बस कंसेप्ट याद रखें, आंसर जरूर आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx इज 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पाई का 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सेकंड बनाए, सेकंड में क्या पुट करेंगे, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, बिल्कुल x इक्वल टू साइन टी लेंगे, बिल्कुल 3 साइन वर्स x प्लस पाई आ रहा है, माइनस 3 साइन वर्स x प्लस पाई आ रहा है। ठीक है ललित, देखते हैं, माइनस 3 साइन वर्स x प्लस पाई आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना कृतार्थ, बिल्कुल उसका डिफरेंशिएशन सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। केवल 3 साइन वर्स x नहीं आएगा बाबा, केवल 3 साइन वर्स x नहीं आएगा बेटा, है ना। इंसान तो मैथ से भी डरता है। सही बात है। सेकंड में 2 केस नहीं बनेंगे, एक ही केस बन रहा होगा, तू देख ले, एक केस ही बनेगा। ध्यान से देख, x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, तो x की जगह हमने रखा साइन थीटा, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, और x की जगह रखा साइन थीटा, तो यहां पे भी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से 1। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स 1/2 होगा पाई बाय 6 और ये होगा पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, थीटा आ गया, पुट करा तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 3 थीटा कहां से कहां तक हो गया, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो गया। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ बनाओगे अगर साइन इनवर्स साइन x का, ऐसा चलता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2, एक ही तो आ रहा है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 की जगह एक ही आएगा भाई। ठीक है, कौन सा, माइनस एक्स और प्लस पाई, माइनस एक्स की जगह 3 थीटा, माइनस 3 थीटा प्लस पाई, तो ये आएगा y इक्वल टू माइनस 3 थीटा, मतलब साइन इनवर्स x प्लस पाई, है ना। अरे चमक रहा होगा, आपकी क्लास में वही भी अलग आते हैं। ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। फील आना चाहिए कि साला बन रहा है, हम कर पा रहे हैं, हमसे हो पाएगा, हिम्मत रखना। बुझा गया है, यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 1 प्लस नहीं होता 1 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स कहां लिख दो, इसका dy बाई डी एक्स यहां लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स आएगा कितना, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत बढ़िया। ऋतिक कुछ ज्यादा नहीं हो गया, समेशन सीरीज बताऊंगा, ज्यादा ही चमक रहा है आज। बन रहा है बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ठीक है, सॉल्व सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक आखिरी क्वेश्चन इस पे, तो कुछ भी इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना,
घबराना है नहीं, इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम हाँ दे रहा हूं। बाकी तो आपको डीपीपी में मिल जाएगा। आज का डीपीपी, एक डीपीपी अभी आ जाएगा लास्ट लेक्चर का, और आज का जो है शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा नहीं चमक रहा, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। वही dy बाई डी एक्स बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया था, 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब फॉर्मूले याद नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। x ग्रेटर देन 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब सॉरी उल्टा लिख दिया, वैसे ये भी बन जाएगा लेकिन ठीक है। 4x क्यूब माइनस 3x when x माइनस 1/2 से 1/2 बना है। 12th में बस छोड़ दिया गया है। अच्छा, आपके बच्चे भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं किसी से नहीं कहूंगा कि कौन क्या करे, ठीक है, जिसको जरा समझ में आए। π/2 3π/2 पे साइन वर्स वाला चेंज होगा बेटा। लो ब्राइटनेस में भी चमक रहा है, ठीक है। हाँ ठंड है आज, ओके। ये सब 15 बार लिखाया था। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो क्या है, इसका एक ही फॉर्मूला, जैसे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, 3 tan इनवर्स x, बस उनके लिए यही होता है। उनके लिए 3 tan इनवर्स x माइनस पाई नहीं होता, क्योंकि वो यूज ही नहीं होता। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला जो क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें x की अगर tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। नो पर्सनल क्वेश्चन, केवल मैथ्स। थीटा की रेंज समझ में नहीं आ रही है, ओके मैं बताता हूं। फर्स्ट वाले का 3 tan इनवर्स x माइनस पाई आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। देखो रेंज में दिक्कत आ रही है, रेंज देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम x की जगह tan थीटा रख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो वैसे थीटा tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x की रेंज माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, ऐसे लिख दूं, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है थीटा हमेशा। और डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे tan थीटा रखा तो यहां पे भी tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3। तो इनवर्स लेंगे, tan जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो tan इनवर्स 1/, ये मैं थोड़ा और डिटेल में और स्लो जा रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा π/6। तो थीटा की वैल्यू π/6 से बड़ी है, लेकिन किससे छोटी है? π/2 से छोटी है। तो इंटरसेक्शन लोगे तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा π/6 से π/2, ऐसे निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब जब आपने tan थीटा इसमें रखा तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है, tan इनवर्स tan 3 थीटा आया। तो अब थीटा कहां से कहां तक था? π/6 से π/2, तो 3 थीटा बेटा कहां से कहां तक होगा? इट इज π/2 टू 3π/2।
तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखो, π/2 से 3π/2 के बीच में tan इनवर्स tan x का ग्राफ, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। तो π/2 से 3π/2 के बीच में स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नीचे आगे कट करेगा, माइनस पाई का, तो y इज इक्वल टू होगा स्लोप पॉजिटिव, मतलब x माइनस पाई होता है, x की जगह हम क्या रखेंगे 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा माइनस पाई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा क्या था tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला भी आ गया है, बढ़िया, अब समझ में आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात ये है। इसके बाद छोटा सा कंसेप्ट इनइक्वालिटी का बताना है और समेशन ऑफ सीरीज समेशन देखेंगे tan इनवर्स का। ठीक है, वो आखिरी कंसेप्ट होगा जो हमें सीखना है। आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल खत्म करके, कल मतलब आज सैटरडे हो गया, मंडे को इसको खत्म करके और लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आज की सर्दी ने आंसू ला दिया। अच्छा, इस बार चमक गया है, ठीक है, एकदम आ गया। हाँ भैया, तेरा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तो बेटा वीडियो देख, ठीक है, पुराने वीडियो देख, समझ में आएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स, अब देखो मैं तो ओरली बना रहा हूं, ठीक है, देखते चलना, अपन ओरली सॉल्व करते हैं। अच्छा, आज फ्राइडे है क्या? ओ माय गॉड, ओके। अरे फ्राइडे, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता, ऐसी हालत है। 4x3, x की जगह रखा cos थीटा, ठीक है, x की जगह रखा cos थीटा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा cos 3 थीटा। ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनेगा, cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनेगा। दिमाग में आया cos इनवर्स cos x का ग्राफ? ठीक है, अब मैं ओवरऑल से सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझे। ठीक है, मैंने यहां पे पुट किया x की जगह cos थीटा, ये मेरे दिमाग में आ गया कि cos थीटा यहां पे भी पुट करना है, और ये cos 3 थीटा बना, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाना है। cos थीटा यहां रखा, इनवर्स लिया, cos इनवर्स माइनस 1/2 होता है 2π/3, और cos इनवर्स 1/2 होता है π/3। तो भाई थीटा की वैल्यू आ गई है π/3 एंड 2π/3। उल्टा लिखा हुआ था, डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए उल्टा आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये बन गया है y इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। तो 3 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई से 2π, तो पाई से 2π का अगर ग्राफ बनाओगे cos इनवर्स cos x का, तो ये है पाई, ये है 2π। स्लोप नेगेटिव, ऊपर जाके 2π पे कट होगा। ठीक है, या तुम्हें सिखाया और 2 इवन है, स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होगा माइनस एक्स, मतलब माइनस 3 थीटा प्लस पाई, तो ये हो गया माइनस 3 cos इनवर्स एक्स प्लस पाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। शायरी रिपीट कर दीजिए बस यही बचा है, और कुछ नहीं बता। सही है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। कुछ आ गया है, बहुत बढ़िया। 2π आएगा, बिल्कुल 2π आएगा, 2π डिफरेंशिएशन जो है वो हटा देंगे, बिल्कुल 2π आएगा, प्लस 2π बिल्कुल। एनिवर्सरी या बर्थडे भूले? नहीं, नो बर्थडे, मैं कुछ भी नहीं भूलता, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर मुझे कुछ याद नहीं है, तो फिर कुछ याद नहीं है। ठीक है,
पढ़ाते समय कुछ नहीं। हाँ, इवन मल्टीपल पाई होता है। डी वाई बाई डी एक्स आएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है। हाँ वो कर दिया मैंने। अच्छा, इनवर्स का डिफरेंशियल बता दूं। इनवर्स का कभी तू डिफरेंशियल भूल जाए, कोई भूल जाए इनवर्स का डिफरेंशियल, देखो उसका भी तरीका है, उसकी ट्रिक देखो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आप भूल गए कि इसका डिफरेंशियल क्या होता था, तो इसको इधर लो, साइन बाय, अरे चम ध्यान से देखना, इनवर्स का डिफरेंशियल बता रहा हूं, कभी भूल जाओ तो इसको इधर ले आए, साइन बाय हो गया। डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल, साइन का हो जाएगा कॉस वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ये 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया कितना, 1 बाय कॉस वाई, ठीक है। अब कॉस वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में चाहिए, साइन वाई था 1 बाय एक्स बाय 1, साइन वाई था x बाय 1, तो कॉस वाई क्या होगा, कॉस वाई को लिखा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, ऐसे लिख लिया। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकाल लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई को लिख देंगे 1, साइन वाई की जगह x, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। चमक रहा है? हाँ साहिल क्या बोल रहा है? आपके साथ हम सारा दिन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं वैसे ही सारा दिन ही पढ़ा रहा हूं एक तरह से, ठीक है। किसी भी इनवर्स का डिफरेंशिएशन इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। नहीं, दो दो साहिल हैं, तीन तीन साहिल हैं भैया यहाँ पे, पूरा का पूरा चमक गया। चलो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ भाई, आईटीएफ, तो सबसे लास्ट कंसेप्ट इनइक्वालिटी, ये सब हो गई प्रॉपर्टी, इसको भूल जाना, ठीक है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ आईटीएफ। अब सब लोग सुने, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ आईटीएफ, हम जानते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, आईटीएफ जितने भी फंक्शन है वो सारे 1 1 है, ठीक है, ठीक है। आईटीएफ एक 1 1 फंक्शन है, मतलब या तो वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे याद करें, देखो मैं याद दिलाता हूं, केवल याद करो साइन, कॉस और टेन, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उससे कॉसेक याद रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स माइनस पाई बाई टू के बीच में लेते थे। साइन एक्स जब इनवर्स बनाया था तो साइन एक्स को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिया था, ठीक है, और उसमें फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था। सबको साइन एक्स का ग्राफ याद रहेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में वो क्या था, इंक्रीजिंग था। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग था तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर साइन एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक एक्स होता है 1 बाय साइन। अगर साइन इंक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब मुझे कॉसेक एक्स निकालना है, तो कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन। साइन की वैल्यू, साइन इंक्रीजिंग था तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। तो साइन एक्स अगर इंक्रीजिंग था तो कॉसेक एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग, तो उसका इनवर्स क्या होगा, डिक्रीजिंग। इनइक्वालिटी में जरूरी है ये जानना, इसलिए बता रहा हूं। तो कॉसेक इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली आ जाओ कॉस पे, कॉस पे आओ। तो कॉस कैसे, कॉस लेते थे हम 0 से पाए, जब इनवर्स बनाया था कॉस लिया था 0 से पाए। तो कॉस अगर 0 से पाया था, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सेक आया, सेक है 1 बाय कॉस।
अगर कॉस डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इनवर्स नहीं बोला, उसका रेसिप्रोकल। अगर कॉस डिक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो सेक इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो अगर मुझसे कोई पूछता है या तुमसे कोई पूछे कॉसेक इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो सोचना कॉसेक इनवर्स बना कॉसेक से, कॉसेक बना 1/sin से। साइन इंक्रीजिंग है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग होगा, और कॉसेक अगर डिक्रीजिंग था तो कॉसेक इनवर्स भी डिक्रीजिंग है। ठीक है। देन tan x -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग था, तो वो इंक्रीजिंग था तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग है। और tan इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा थर्ड वीडियो में होगी शायद, सेकंड वीडियो के लास्ट में होगी या थर्ड वीडियो में होगी। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से थर्ड वीडियो में होगी। देन इनइक्वालिटी देखो, अब जरा सुना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अरे ध्यान दो, ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो क्या हो रहा होगा? ग्राफ ऐसा चल रहा होगा। ये आगे भी काम आएगा कंसेप्ट। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो fx1 होगी, इस पर जो y की वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन की y = fx का ग्राफ है, मान लेते हैं ग्राफ बनाया y = fx का, तो x1 पे f(x1) और x2 पे f(x2). तो अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, तो मैं कहूंगा क्योंकि x1 क्या है? छोटा है ना, x1 पहले आ रहा है, x2 बाद में आ रहा है, इंक्रीजिंग में बढ़ता है डोमेन में, तो x1 अगर छोटा है x2 से तो f(x1) भी क्या है? छोटा है f(x2) से। एग्री? ठीक है। देन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अरे ध्यान से सुनते आना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है आने वाले समय का। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा इस कंसेप्ट में। दिस इज x1, दिस इज x2, ये हाइट होगी f(x1), ये हाइट होगी f(x2). तो अभी भी x1 छोटा है x2 से, लेकिन f(x1) बड़ा है f(x2) से, f(x1) ग्रेटर देन है f(x2) से। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर अब इसको कैसे एप्लीकेशन क्या है इसकी एप्लीकेशन समझना कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो जो डोमेन को इनइक्वालिटी मिलती है वही किसको मिलती है? रेंज को मिलती है। मतलब फंक्शन को वही इनइक्वालिटी मिलती है जो डोमेन को मिलती है, और डोमेन को वही मिलती है जो फंक्शन को मिलती है। तो अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डोमेन को जो इनइक्वालिटी देते हैं वही अपन फंक्शन को दे देते हैं। ठीक है, मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स, जैसे मैं लिख दूं यहां पर, अगर यहां पर लिखा होगा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स वाई, तो मैं सोचूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एक्स ग्रेटर देन वाई। क्यों? साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिलती है वही किसको मिल जाती है? डोमेन को। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो भी डोमेन को इनइक्वालिटी थी वो फंक्शन को उसकी रिवर्सिबल इनइक्वालिटी आ गई, उल्टा हो गया। हमें दिख रहा है लेकिन ये भूल जाए, ये डायग्राम भूल जाए। आपको याद रखना है कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं कहता कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स वाई, तो मैं कहता एक्स क्या होगा? लेस देन वाई। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आर के सर ने बताया था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कोई भी हेल्प करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसके और फिर अपन चलेंगे आखिरी कंसेप्ट पे। हाँ, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन जरूर निकालना। ठीक है, इसकी डोमेन -1 से 1, इसकी डोमेन -1 से 1, इंटरसेक्शन है -1 से 1। ठीक है, और जो भी एक्स आए उसके साथ डोमेन का इंटरसेक्शन ले देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ट्राई करो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थर्ड एंड लास्ट, इट इज tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर
माइनस 3 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 बना। क्लास 130 तक ही रहेगी, ठीक है। हाँ, कॉट, कॉस और कॉसेक ये डिक्रीजिंग है, और साइन, टेन इनवर्स और सेक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल। अभी तो फिलहाल अपन साइन कॉस टेन पे बात करेंगे, और टेन और साइन ये इंक्रीजिंग है, जबकि कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। तो या तो इसको बदल लो या इसको, जैसे मैं कॉस इनवर्स को बदल दूंगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर सॉल्व कर लें और आंसर बताएं। क्या बोल रहा है प्रियांशु? ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड लिखा है टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है बेटा वो, है ना। इक्वलिटी नहीं आएगी बेटा, इनइक्वलिटी आएगी बच्चे। अच्छा, निखिल बोल रहा है 1/√2 से 1। अच्छा, भावना भी यही बोल रही है, सुधांशु भी यही बोल रहा है, अजय 1/√2 से बड़ा बोल रहा है। बेटा डोमेन पहले निकाल लेना, उसके बाद इंटरसेक्शन से आंसर देना। फर्स्ट वाले का x ग्रेटर देन 1/√2 नहीं होगा, इन्फिनिटी तक थोड़ी जाएगा। डोमेन -1 से 1 है ठाकुर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू आएगी बेटा, एंगल नहीं होगा x। 1 to 1/√, नहीं क्या बोल रहा है, 1/√2 to 1, ठीक है। 1/1/√2 to 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले डोमेन निकालो, ऐसे इसकी भी अलग डोमेन निकालना, इसकी डोमेन निकालना, इसकी डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे कुछ कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखना, गड़बड़ होगी नहीं तो। हरे कृष्ण। जैसे सेकंड वाला मैं पहले बता देता हूं, फर्स्ट वाला तो बन जाएगा। सेकंड वाले में डोमेन पहले निकाल लेना। इससे डोमेन क्या आ रही है, -1 से 1, ठीक है। अब इससे डोमेन निकालो, इससे क्या आ रही है, x स्क्वायर होगा -1 से 1। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू -1 से बड़ी तो हमेशा ही होती है, तो केवल इसको लो। तो x स्क्वायर -1 स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1, तो x -1 x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, x की वैल्यू फिर से आएगी -1 से 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है -1 से 1। तो पहले आप डायरेक्ट सॉल्व करो और जो आए उसका साथ इंटरसेक्शन लो, ठीक है, आंसर आएगा। सेकंड का नो वैल्यू ऑफ x, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज करना, जरूर साइन चेंज करना बेटा, गलत हो जाएगा नहीं तो। साइन चेंज करना है। जब साइन इनवर्स को हटाएंगे उसे उधर ले जाएंगे बेटा, तो साइन इनवर्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब भी साइन इनवर्स हटेगा तो इंक्रीजिंग जो भी x की वैल्यू होगी उसमें भी साइन वही रहेगा, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स में हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक पूरा बना दूं, ठीक है, तो मैं एक और पेज ले लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, सॉरी, कॉस इनवर्स x, ठीक है। सेकंड, कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x स्क्वायर। एंड थर्ड, tan इनवर्स x होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
इसमें चलो अपन ने साइन में कन्वर्ट किया, अगर मान लो मैंने साइन में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको उधर लिया, डोमेन दोनों का निकाल लिया, पहले ही -1 से बना रहा है। ठीक है, इसको उधर लिया तो 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/2, 2 का डिवाइड, सो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। इसको उधर लेंगे तो अब इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो है वो रहेगा, ग्रेटर तो ग्रेटर, लेस तो लेस, तो ये हो जाएगा साइन π/4, साइन π/4, एक्स आ गया 1/√2 से ग्रेटर। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन -1 1 और 1/√2, तो 1/√2 से बड़ा, कॉमन क्या आ रहा है 1/√2 ओपन से 1, फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 1/√2 टू 1 क्लोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/√2 पे ओपन, 1/√2 पे ओपन और 1 पे क्लोज। ठीक है, अच्छा सेकंड का आ रहा है -1 क्लोज से 0 ओपन। ठीक है, देखते हैं, ठीक है देखते हैं, -1 क्लोज से 0 ओपन दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे आंसर। ठीक है, थर्ड वाले का बोल रहे हैं -∞ से 1, अबे -∞ से 1 10 में लेना, 10 इनवर्स की वैल्यू आएगी, वो तो 10 उससे x की वैल्यू निकाल, 10 इनवर्स x की थोड़ी, हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तीन हफ्ते में हाफ क्लास एक्स्ट्रा है आपकी। देख बात ये नहीं है कि जो 15 मिनट एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं वो बात नहीं है, वो 15 मिनट कौन से ले रहे हैं, शुरू के या आखिरी के। अगर आखिरी के ले रहे हैं तो फायदेमंद है, शुरू के 15 मिनट, कई लोगों ने बोला था कि सर 5 मिनट का ब्रेक के बाद चालू कर लो, नहीं, उसमें क्या है फ्लो नहीं बनता, लास्ट के 15 मिनट में फ्लो होता है, अभी फ्लो है। ठीक है, हम इतनी देर पढ़ चुके हैं, अब फ्लो है, अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है तो अपन बड़ी तेजी से जा सकते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। चाहे तुम लोगों की काफी स्पीड है इस समय, सही कर रहे हैं काफी लोग। इस टॉपिक के बाद कितने टॉपिक बचे हैं, ढेर बचा है अभी तो 2 टॉपिक ही हुए हैं कैलकुलस के। इसके बाद आएगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को एक गिन लेते हैं, लिमिट को एक गिन लेते हैं, डिफरेंशिएशन को एक गिन लेते हैं, एओडी को एक गिन लेते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। 8 चैप्टर और बाकी हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, जैसे कंटिन्यूटी 3 लेक्चर का है, डिफरेंशियबिलिटी भी 2-3 लेक्चर का है। ठीक है, डिफरेंशिएशन 4-5 लेक्चर का है, एरिया 3 लेक्चर का है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर। लिमिट, फंक्शन जो हमने पढ़ा वो बड़ा था, एक लिमिट और एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, लास्ट में सब फॉर्म में होते हैं। हाँ, ये x की वैल्यू हमने निकाली थी, -1 से 1 आई थी, इससे भी दोनों का डोमेन यही आया था। अब इसे सॉल्व किया, कॉस इनवर्स हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको उधर ले देते हैं, तो x² - x ग्रेटर देन 0, x इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0, मेथड ऑफ इंटरवल 0 1 प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन लेंगे, ग्रेटर देन का साइन है तो ये आ रहा है -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका और -1 से 1 का इंटरसेक्शन ले लो, ये -1 0 ये 1, ये कह रहा है, ये वाला कह रहा है 0 से छोटा और 1 से ग्रेटर, और ये बोल रहा था -1 क्लोज से 1 क्लोज। कॉमन क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है -1 क्लोज से 0 ओपन। थर्ड वाला बनाओ, मजा आ जाएगा। एलसीडी तू पूरे एक चैप्टर में लिख ले, तू 3 चैप्टर मान ले उसे, तू 2 मान ले, जैसा तुझे मानना है वैसा मान ले यार। मैं तो क्या है एग्जाम के हिसाब से देखता हूं, एग्जाम में जेई मेंस है तो जेई मेंस में कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अगर एक ही चैप्टर होता तो एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन लिमिट से आता है और एक कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से आता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल अलग अलग क्वेश्चन नहीं आते, एक प्रॉब्लम आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का और एक प्रॉब्लम आता है लिमिट का। ठीक है, और लिमिट, आईटीएफ और फंक्शन, ये 3 बेसिक चैप्टर हैं। अगर आपको तीनों समझ में आया है तो आपकी कैलकुलस 90% चांसेस हैं कि आप अगर आखिरी तक बने रहे तो आपकी कैलकुलस बहुत अच्छी होगी, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, खूब बनेंगे। tan इनवर्स x -3 है, इसको t मान लिया, थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहेगा।
t-1 t-2 ग्रेटर देन मेथड ऑफ इंटरवल 1 2 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, प्लस वाला लें। अब t को ऐसे नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था जब सब्स्टिट्यूशन करें तो ऐसे ना लिखें, ये तरीका नहीं है, इनइक्वालिटी में लिखते हैं, इंटरवल में ही लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे t1 से छोटा और t2 से बड़ा, तो tan इनवर्स x 1 से ग्रेटर यूनियन tan इनवर्स x 2 से ग्रेटर। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको उधर ले लेंगे तो x हो जाएगा लेस देन tan 1। ठीक है, मजा आ गया आज क्लास में, बहुत बढ़िया। माइनस इंफिनिटी tan 1, तो x की वैल्यू यहां से आ गई क्या, माइनस इंफिनिटी से tan 1। अब यहां पे थोड़ा सा क्लॉज है, कहां पे, यहां पे कह रहा है tan इनवर्स x 2 से बड़ा। अरे tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, tan 1 π/4 नहीं होता लड़के, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। tan 1 तो tan 1 ही होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक जाती है, वो भी ओपन में रहता है। तो जब tan इनवर्स x π/2 होता है 1.57, जब tan इनवर्स x 1.57 ही नहीं हो पाता तो 2 से बड़ा कैसे होगा, तो ये केस ही नहीं बनेगा, ये हट जाएगा। आंसर यही होगा, बस देख लें अच्छे से, इस बात का याद रखना। ठीक है, पहले से हिंट दे दिए, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जहां छोटे छोटे क्लॉज है ना, वहीं पे आईआईटी जेईई एडवांस के कंसेप्ट हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करती है, हो नहीं पाती, अप्रोच करती है π/2 पे। ठीक है, π/2 मतलब 1.57। तो जब tan इनवर्स x की औकात नहीं है 1.57 तक होने की, तो 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा। सब कुछ एडवांस के लिए है, सारा कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं सब एडवांस के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी प्रायोरिटी वाले कंसेप्ट हैं जो एडवांस में ज्यादा उठाए जाते हैं, तो वो मैं बताता रहूंगा। tan 2 वाला वापस से एक बार, अरे बेटा tan इनवर्स x जो है उसकी रेंज है -π/2 से π/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां अप्रोच करती है, π/2। π/2 मतलब 1.57, उससे बड़ा होता ही नहीं है, तो tan इनवर्स x 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अक्षित। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिंगेज बन रही है, बहुत बढ़िया। -π/, हाँ तो -π/2 से 1 होगा ना, ये तू कह सकता है -π/2 से 1, लेकिन तू tan इनवर्स -π/2 माइनस इंफिनिटी होता है, इसलिए लिखा नहीं। बिल्कुल सही बात है, यहां पे भी लिखना चाहिए -π/2 से बड़ा होगा, तो तू जब इधर लेगा तो tan -π/2 अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छी सोच। हाँ भाई, आखिरी कंसेप्ट पे आ रहे हैं, आखिरी अंतिम कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार और देख लूं। ठीक है, बन जाएगा, हो जाएगा काम। हाँ भाई आखिरी कंसेप्ट पे चल रहे हैं। लास्ट कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में, मुझे आज पता नहीं था कि आज खत्म हो जाएगा। जो आखिरी आपकी आज शाम को अगर ये कंप्लीट हो रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है कि हो रहा है, तो इसकी डीपीपी जो आएगी उसमें सब काफी सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, निश्चिंत रहे। एडवांस वालों को बोलना होगा लेवल इंक्रीज करने के लिए। समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। अरियंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला ही बुक के फंक्शन के क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। समेशन ऑफ सीरीज देखें बच्चों, जैसे tan इनवर्स सीरीज जो होगी, पहली बात सब लोग ध्यान से सुनना, सीरीज जो होगी वो tan इनवर्स में हो सकती है, साइन इनवर्स, ध्यान से सुनना, आखिरी कंसेप्ट है, वो भी बनना चाहिए, और ये कॉम्प्लिकेटेड है
थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आज समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसे लेंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है प्रीवियस का, बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डायरेक्टली फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बता दूंगा, ठीक है। तो हाँ, एक बार सीख तो लें, ठीक है, एक बार सीख लें। एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में भूल जाता हूं, ठीक है। समेशन ऑफ सीरीज आई लव यू टू। समेशन ऑफ सीरीज देखें, क्या पहली बात, साइन इनवर्स में सीरीज हो, कॉस इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, किसी में भी होगी, हम उसे टेन इनवर्स में लेके आएंगे, ठीक है। क्यों लेके आएंगे? हर एक टर्म को टेन इनवर्स में लेके आएंगे और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज है, वो सारे के सारी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के टर्म में बन जाता है। हर एक टर्म उसकी, हमेशा ऐसा होता है। 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में ऐसा होता है। आप भले ही देख पाए ना देख पाए, लेकिन ऐसा होता जरूर है, ठीक है। और अगर हर टर्म इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में। अगर जो सीरीज है उसकी हर एक टर्म, या उसकी कई बार अपन पहले nth टर्म निकाल लेते हैं और फिर nth टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो तुमने nth टर्म ले ली और nth टर्म को तुमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब n की वैल्यू 1 2 3 डाली तो ये अगली टर्म, इसकी अगली टर्म, तो क्या है, कैंसिलेशन होता जाता है और कैंसिलेशन के बाद फाइनल आंसर आता है। मैं रिपीट करता हूं, आज ग्रुप ओपन होगा, बिल्कुल होगा। आज फ्राइडे है ना, आज ग्रुप ओपन करेंगे, ठीक है। हर एक टर्म को टेन इनवर्स, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उससे समझाता हूं, ठीक है। जैसे टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ये 1.2 नहीं है, ये 1 इंटू 2 है, ठीक है। प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, अप टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया है, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ है। बता दूंगा, पहले वाले डाउट तो बता दीजिए, बिल्कुल सही कह रहा है, बता दूंगा भाई। तो इस तरह की सीरीज अगर है तो सबसे पहले इसका nth टर्म, कहां 7 लिखा मैंने, P7 वो गलती से लिखा हुआ है, वो प्रॉपर्टी अपन ने खत्म कर ली, लेकिन उसके क्वेश्चन मैंने क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ब्लैंक बोर्ड एक्स्ट्रा लिए, तो वो उसमें P7 लिखा था, तो इसलिए P7 चल रहा है सबसे, ठीक है। तो ये इस तरह की सीरीज हुई, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले nth टर्म लेंगे। इसकी nth टर्म कितनी है, nth टर्म टेन इनवर्स, तुम लोग भी बता सकते हो nth टर्म कैसे निकालेंगे। ऊपर सब में x चल रहा है, देखना सब में x चल रहा है, डिनोमिनेटर सब में 1 चल रहा है। अब 1 इंटू 2, फर्स्ट टर्म में 1 है, ऑब्जर्व करें भाई, मैं सिखा रहा हूं, सीखे। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n होगा। हालांकि nth टर्म लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म में 1 था, 1 से 1 ज्यादा था, यहां पे 2 था, 2 से 1 ज्यादा था 3, 3 से 1 ज्यादा था 4, तो n से 1 ज्यादा होगा, इट इज n प्लस 1। और एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट का बोर्ड से कट रहा है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। ये अगले लेक्चर में भी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो बच्चों अभी ये सुन तो लो, ठीक है। ये काम करते हैं, इसे नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। ये बचा है, अपन क्यों जबरदस्ती क्यों खींचे, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे। और अभी मैं इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट बता देता हूं, ठीक है। लगातार 3 दिन से डिमांड आ रही है और मैं भूल जाता हूं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट देख लें। इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें हम जनरली कैसे लिखते हैं,
ठीक है, वो मैं अब ठीक है बता दूंगा। ठीक है, हाँ समय हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ध्यान से सुने। इम्प्लिसिट जितने भी फंक्शन होते हैं हम कैसे लिखते हैं उसे, हमेशा हम फंक्शन को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से पढ़ते हैं। तो या तो एक वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म में होती है, वो हेडिंग भले ही डाल दी थी, उसमें टाइम लगेगा, अपन 130 के बाद फिर वो 140 तक चला जाएगा, 145 तक जाएगा, इसकी बजाय ई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, नहीं आएगा ई, ठीक है। सुन ले सभी लोग, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट में जितने भी फंक्शन हम लिखते हैं वो ज्यादातर हम इस तरह से लिखते हैं कि एक वैल्यू दूसरे के टर्म में लिखी होती है। ठीक है, ये हटा दो भाई, किसी को पढ़ने में बुरा लग रहा है, लॉजिक सुनने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू log x प्लस 5, या x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, जब भी कभी एक वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखी हो, जब भी कभी एक वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखी हो तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और अगर x और y की वैल्यू मिक्स लिखी है, मतलब ये जैसे इसी को मैं लिखता, इसको मैं लिख देता मान लो y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, सेम चीज है लेकिन ऐसी लिखी, तो ये इंप्लिसिट फॉर्म है जब x और y साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, इसको लिख देते अगर y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, कुछ भी इस तरह के 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सब क्या है, इंप्लिसिट फॉर्म है। जब x और y कंबाइनली दिया होता है, ठीक है, वो सारे केस क्या होते हैं, इंप्लिसिट होते हैं। और जब कंप्लीटली एक वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखी जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाता है। अब एक्सप्लिसिट फॉर्म, जितने भी फंक्शन के डोमेन और रेंज निकाले जाते हैं, ध्यान से सुन लेना, किसी भी फंक्शन का जब डोमेन और रेंज निकाला जाता है तो कंप्लीटली उसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी अपन डोमेन या रेंज निकालते हैं तो इंप्लिसिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सप्लिसिट में, उसके बाद ही हम उसका डोमेन निकाल सकते हैं। ये कंडीशन है कैलकुलस की। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आया, व्हाट इज द इंप्लिसिट। हाँ, नाम बड़े दर्शन छोटे, बकवास सी कंसेप्ट है, ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने भी फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी है, जैसे मान लो ये आ गया, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी डोमेन बताओ, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए हम ऐसे नहीं निकालेंगे डोमेन, 2 की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x, फिर लॉग ले लिया, बेस 2 पे लॉग ले ले, 2 माइनस 2 की पावर x बेस 2, y इंटू में आ गया, log 2 बेस 2 1 हो गया। नाउ this was in implicit form, now this is in explicit form। अब इसका डोमेन निकालेंगे, लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x, ये 1, तो 1 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब x बिलोंग्स टू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये डोमेन है। तो कभी भी अगर, हाँ ठीक है, नहीं कोई यूज है या नहीं, ऑप्शन में ऐसा लिख दे कि विच वन इज ट्रू, और कहे कि दिस वन इज इंप्लिसिट फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, दिस वन इज एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, तो फिर बताना पड़ता है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन डोमेन में ही करा दिया था, बिना ये बताए कि इंप्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो कभी भी डोमेन रेंज निकालते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, हाँ भाई, सभी लोगों को समझ में आया होगा, काफी आज के लिए सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल हम आईडीएफ खत्म करते हैं और देखते हैं कहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट चालू करना है जल्दी ही। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद बेटा।
कोई बात नहीं साहिल।